खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों के पास अब खुद की जमीन भी नहीं बचेगी। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें चंडीगढ़ में उसके घर और अमृतसर के खानकोट गांव में उसकी जमीन को जब्त कर लिया गया है और वहां पर इस तरह के बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है कि एनआईए ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की है। गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी संगठन 6 फॉर जस्टिस का प्रमुख है और भारत में इस आतंकवादी पर 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं और एनआईए ने इसके खिलाफ अब एक नया डोजियर तैयार किया है जो कनाडा और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को भी आगे चलकर सौंपा जा सकता है। इसके अलावा कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के जालंधर में स्थित घर पर भी एक नोटिस लटका दिया गया है जिस पर लिखा है कि एनआईए कोर्ट के आदेश पर इस घर को भी जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है और यह कार्रवाई सिर्फ कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों तक ही सीमित नहीं है। हमें सूत्रों से पता चला है कि एनआईए ने पंजाब से संबंधित कुल ऐसे 19 खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स की सूची बनाई है जिनकी संपत्तियों को आने वाले दिनों में जब्त किया जा सकता है और इनमें 7 खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर्स इस समय ब्रिटेन में हैं, 5 आतंकवादी अमेरिका में हैं, 2 आतंकवादी पाकिस्तान में हैं और एक आतंकवादी और गैंगस्टर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में छिपे हुए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक विचार मैं देना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अमेरिका के लिए वीजा के लिए अप्लाई किया होगा, ब्रिटेन के लिए किया होगा, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, और हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, शरीफ लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया लेकिन उनके वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हें अमेरिका वीजा नहीं देता। अमेरिका का वीजा लेने के लिए हमारे देश में आज भी लाइन लगती है। ब्रिटेन, कनाडा का भी वही हाल है, ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल है। हमारे देश के किसी शरीफ नागरिक को वीजा नहीं मिलेगा। लोग लाखों रुपए ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं, खर्चा करते हैं कि हमें कोई किसी तरह वीजा मिल जाए इन देशों का। और सोचिए, इन देशों में गैंगस्टर छिपकर बैठे हुए हैं, इन देशों में खालिस्तानी आतंकवादी छिपकर बैठे हुए हैं, इन देशों में बड़े बड़े अपराधी छिपकर बैठे हुए हैं। अपराधियों को वहां का वीजा मिल जाएगा, खालिस्तानियों को मिल जाएगा, गैंगस्टर्स को मिल जाएगा, आतंकवादियों को मिल जाएगा। और फिर भी ये सारे देश पूरी दुनिया के सामने ये बताते हैं कि ये शांति के दूत हैं और ये अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े चैंपियन हैं, ये आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त रवैया अपनाने वाले वो देश हैं। सोचिए, ये इनके दोहरे मापदंड है। ये सभी वो खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर्स हैं जिनके नाम मैंने आपको गिनाए अभी, जिनकी भारत में संपत्तियां हैं और इसीलिए एनआईए ने अब इन सभी संपत्तियों को जब्त करने की पूरी योजना बना ली है, जिसे अंग्रेजी में हम कॉन्फिस्केशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये आतंकवादी भारत में इन संपत्तियों पर अपना अधिकार अब खो देंगे और इनके घर और इनकी जमीनें अब सरकार की हो जाएंगी। देखिए, ये जितने भी आतंकवादी हैं, खास तौर पर जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं या जो विदेशों में भाग चुके हैं या जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, अभी तक इनकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई क्यों थी? क्योंकि ये सोचते थे कि ये तो विदेशों में जा चुके हैं, इनके परिवार के लोग तो आज भी भारत में रहते हैं, ये विदेशों से पैसा कमा कर लोगों की खून का सौदा करके, गैंगस्टर्स जो हैं तमाम तरह के अपराध करके भारत में पैसा भेजते हैं, भारत में जमीनें खरीद के रखी हुई हैं, भारत में बड़े बड़े घर कोठियां बनाई हुई हैं और इनको ऐसा लगता था कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब जब इन सारे आतंकवादियों की जमीनें जब्त हो जाएंगी, इन सारे आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के मकान जब्त हो जाएंगे, इनका ओसीआई कार्ड रद्द हो जाएगा, इनके अगर भारत के पासपोर्ट हैं तो वो रद्द हो जाएंगे, तमाम तरह के जो दस्तावेज हैं इनके वो सारे रद्द हो जाएंगे। इनमें से कोई भी कभी भारत वापस नहीं आ पाएगा, ना कोई भी कभी अपने परिवार से दोबारा मिल पाएगा, ना ही इनके घर बचेंगे, ना ही इनकी जमीनें बचेंगी। तो आज इन सारे लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, खालिस्तान का सपना तो बाद में देखना, पहले जो अपनी जमीन है और जो अपना घर है उसे बचा लो, वही बहुत है। इन सब के अलावा एनआईए इन खालिस्तानी आतंकवादियों का ओसीआई कार्ड रद्द करने पर अब विचार कर रहा है, जिससे इन आतंकवादियों के भारत आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सकेगी। वैसे तो इन लोगों का कोई सगा नहीं होता, लेकिन अब ये कभी अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनके दोस्त हैं, इनके जो सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनके नाम भी सरकार ने नोट करके एक लिस्ट बना ली है। ना तो इनके परिवार कभी बाहर जाकर इनसे मिल पाएंगे
और ना ही ये कभी अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आ पाएंगे। ना इनकी जमीनें बचेंगी, ना इनके घर बचेंगे। और यही सबसे अच्छा इलाज है। अगर हम इन्हें जेलों में नहीं डाल सकते, इन्हें फांसी पर नहीं लटका सकते, अदालतों में पेश नहीं कर सकते, तो फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जो इनका इलाज बचता है वो यही है जो भारत सरकार इस समय इनके साथ कर रही है। असल में जिन देशों में लोग दो देशों के नागरिक बनकर रह सकते हैं, उन देशों में भारतीय मूल के लोगों को भारत सरकार एक ओसीआई कार्ड जारी करती है, जिसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। इस कार्ड की मदद से ये लोग भारत में अपने परिवारों से मिलने के लिए कभी भी आते जाते रहते हैं। इन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं और इन पर कोई पाबंदी नहीं है, जितनी बार चाहें भारत आ सकते हैं। लेकिन अब ऐसे तमाम लोग जो खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हैं, भारत सरकार उनके ओसीआई कार्ड रद्द करने पर विचार कर रही है। और इसका सुझाव आप सबको जानकर बड़ी खुशी होगी, हमें भी ये बात सुनकर आज बड़ा संतोष हो रहा है कि सरकार ऐसा कदम उठाने वाली है, क्योंकि ये सुझाव सबसे पहले हमने ही ब्लैक एंड व्हाइट में आज से 6 महीने पहले सरकार को दिया था। इसी साल आपको याद दिलाना चाहता हूं मैं, 20 मार्च को हमने भारत सरकार को ठीक यही सुझाव दिया था कि सरकार को ऐसे तमाम लोगों का ओसीआई कार्ड रद्द करके उन्हें यह बताना चाहिए कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, पूरी दुनिया ये जान ले, और इन लोगों को डिपोर्ट करने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन देशों से संपर्क करना चाहिए जिन देशों में इन आतंकवादियों ने पनाह ली है। और सरकार और एनआईए अब बिल्कुल यही करने की योजना बना रहे हैं। आज 20 मार्च का ब्लैक एंड व्हाइट शो का एक छोटा सा अंश आपको दिखाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप हमारे दर्शक हैं, हम और आप एक परिवार की तरह हैं, और कैसे हम और आप मिलकर जब कोई सुझाव देते हैं, जब कुछ देश के बारे में सोचते हैं और उस पर जब अमल किया जाता है, तो यह खुशी की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आज हम एक नया सुझाव लेकर आए हैं, और वो ये कि इन देशों में जो लोग खालिस्तान की साजिश रच रहे हैं, जो लोग इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत सरकार को पहले तो उन सभी लोगों की पहचान करनी चाहिए, जो कि बहुत आसान है। इन सब लोगों की तस्वीरें उपलब्ध हैं, वीडियोज उपलब्ध हैं, इनकी सारी तस्वीरों को देखकर आप पहचान सकते हैं कौन आदमी कहां है। और फिर इन सभी लोगों के ओसीआई कार्ड्स जो होते हैं, इन्हें रद्द कर देना चाहिए। और फिर इन देशों पर ऐसे लोगों को भारत में डिपोर्ट करने का पूरा दबाव बनाना चाहिए। और फिर जब ये भारत में आ जाएंगे, फिर इन पर हम अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। तो 20 मार्च को हमने सुझाव दिया था, और अब खुशी है कि भारत सरकार इस सुझाव पर काम कर रही है। और असल में अगर आप सच पूछें, और आप सब भी शायद इससे इस सबसे एग्री करेंगे इस बात से कि ऐसे आतंकवादियों का और कोई इलाज है ही नहीं। इनका ओसीआई कार्ड तो रद्द होना ही चाहिए। इनका जो घर, जो भारत में इनके घर हैं, इनके गांव में जो इनकी जमीनें हैं, या जहां भी इन्होंने जो प्रॉपर्टी लेकर रखी हुई है, वो सब जब्त होना ही चाहिए। और यही सलूक इनके साथ जो भारत सरकार कर रही है, सबसे अच्छा सलूक है। इनका यही इलाज है। अब देखिए कि कनाडा में भारत से टकराव करने के बाद वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। 22 सितंबर को कनाडा की संसद में एक व्यक्ति का यह कहते हुए सम्मान किया गया कि इस व्यक्ति ने दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इसलिए उस दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्यों ने इस व्यक्ति का सम्मान करते हुए इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। लेकिन बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति का कनाडा की संसद में यह स्टैंडिंग ओवेशन करके सम्मान हुआ और यह कहा गया कि इसने रशिया से युद्ध किया था, वो व्यक्ति दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की तरफ से हिटलर की फौज में लड़ रहा था, और उसने ये लड़ाई नाजियों की तरफ से लड़ी थी। यानी जो कनाडा हिटलर की नाजी विचारधारा का विरोध करता है, उस कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ नाजियों की तरफ से लड़ने वाले एक पूर्व सिपाही का अपनी ही संसद में सम्मान कर दिया, बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी उन्हें वहां पर स्टैंडिंग ओवेशन देकर उनका धन्यवाद किया। जबकि ज़ेलेंस्की खुद यहूदी धर्म से आते हैं और हिटलर की नाजी सेना द्वारा किए गए जुल्मों में उनके परिवार के लोग भी मारे गए थे। पहले आप ये वीडियो देखिए कि कनाडा की संसद में कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई।